नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा अलंकार। अलंकार क्या होता है? तो जैसे मुझे तैयार होने के लिए, सजने के लिए जेवर की जरूरत पड़ती है, उसी तरह काव्य को सजाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? अलंकार की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से अलंकार के बारे में हम कह सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। पहले के वीडियो में आपने पढ़ा शब्दालंकार के बारे में, अभी मैं अर्थालंकार के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जिसमें एक ही वर्ण बार बार आते हैं, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरा क्या होता है? यमक अलंकार। यमक अलंकार किससे बना है? यमल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़वा। तो जहां पर एक ही शब्द दो बार आते हैं और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, वो यमक अलंकार है। तीसरा क्या आता है? श्लेष अलंकार। जहां एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो चलो शुरू करते हैं अलंकार। तो अलंकार का परिभाषा तो पता चल गया है, अब मैं अर्थालंकार बताती हूँ। अर्थालंकार, अलंकार एक बार जस्ट, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं? पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उपमा, उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार, और पांचवा क्या है बच्चों, जिसको बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये तीनों अलंकार मैं पढ़ा चुकी हूं पहले के वीडियो में। इसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है और इसमें जुड़वा शब्द आते हैं, जिसमें हर बार उसका अर्थ अलग होता है, और इसमें एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके होते हैं। अब आगे चलते हैं अर्थालंकार की ओर। तो अर्थालंकार नाम से ही पता चल रहा है, जहां पर अर्थ के द्वारा अलंकार डाला जाता है उसको अर्थालंकार कहते हैं। जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है। अर्थालंकार क्या है? अर्थालंकार है जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, उसके अर्थ पर आधारित होता है। अब अर्थालंकार में क्या होता है? सबसे पहले उपमा अलंकार। पहला क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, उपमा मतलब क्या होता है? किसी के बारे में उपमा, तुलना करना, किसी से कंपेयर करना। तो इसका परिभाषा इस तरह हो सकता है बच्चों, दो असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर, दो असमान
वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर दो असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर उनमें कुछ समानता दिखलाना, है ना, उनमें कुछ समानता दिखलाना। उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार में और भी होता है। उपमा अलंकार के पहले योजक चिन्ह लगता है। ये जरूरी नहीं है, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। तो उपमा अलंकार से में पहले योजक चिन्ह और उसके पीछे उपमा अलंकार में पहले योजक चिन्ह। योजक क्या होता है? डैश। ये योजक चिन्ह और उसके बाद सा से सी लगता है। सा से सी लगता है ना। देखो, सा से सी जरूर लगेगा। देखो, उपमा अलंकार में पहले योजक चिन्ह, ये कंपलसरी नहीं है, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, लेकिन सा से सी अवश्य लगेगा। लेकिन सा से सी उपमा अलंकार में जरूर लगेगा। ठीक है, उपमा अलंकार का दो पार्ट होता है। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। हाँ, उपमा अलंकार में दो चीज होता है। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान, जिससे तुलना की जाए। समझ आया इतना? उपमा अलंकार क्या है? दो असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर उनमें कुछ समानता दिखलाना। उपमा अलंकार में पहले योजक चिन्ह लगता भी है, नहीं भी लगता है, और उसके बाद सा से सी जरूर लगेगा। और जब इसका उपमा अलंकार में दो होता है, एक उपमेय जिसकी तुलना की जाती है और उपमान जिससे तुलना की जाती है। इसका उदाहरण देखो बच्चों। इसका उदाहरण है कर कमल सा। उदाहरण क्या है? कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है। हाँ, दूसरा आता है हाय फूल सी कोमल बच्ची। हाय फूल सी कोमल बच्ची। यहां देखो बच्चों, डैश दिया गया है ना। मैं क्या बताई थी? योजक चिन्ह पहले हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ योजक चिन्ह है, और देखो बताई थी ना, सा से सी लगता है, जरूर लगता है। तो सा है ना, और फूल सी, यहाँ पे देखो योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन यहाँ पर सी है, तो सा से सी जरूर होगा उपमा अलंकार में, और योजक चिन्ह लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। दूसरा आता है रूपक अलंकार। दूसरा है रूपक अलंकार।
रूपक अलंकार में बच्चों अत्यंत समानता के कारण उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही नहीं रहता है। अत्यंत समानता के कारण उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही नहीं रहता है, कोई अंतर नहीं होता है। कोई अंतर ही नहीं रहता है। और दूसरा क्या होता है, इसमें योजक चिन्ह जरूर होता है, और इसमें योजक चिन्ह जरूर होगा, ये वाला जरूर होगा। और सा से सी, सा नहीं होगा, से नहीं होगा और सी नहीं होगा। अंतर समझ में आया? उसमें योजक चिन्ह हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता, लेकिन उसमें सा से सी होता था, लेकिन रूपक अलंकार में सा से सी नहीं होगा। जैसे मैया, जैसे इसका उदाहरण देखो, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। यहां देखो बच्चों, वहां पे क्या था, उपमा अलंकार में जैसे कहते ना, तुम्हारी चाल है नागिन जैसी, तुम्हारी चाल किसकी जैसी है? नागिन की तरह, तो उपमा दे रहा है। लेकिन रूपक अलंकार में चंद्र खिलौना, यहाँ पर चांद रूपी खिलौना नहीं, चांद को ही खिलौना बना दिया है, तो वो क्या है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में, उपमा अलंकार में ये होता है, जैसे मैं कहती हूँ ना, तुम मेरे बेटे जैसे हो, मतलब जैसे हो, इक्विवेलेंट टू, अब तुम मेरा बेटा ही हो और करीबी, तो रूपक अलंकार यही है। उपमा अलंकार में बराबरी वाला, लेकिन रूपक अलंकार और ज्यादा करीब आ जाता है, वो रूपक अलंकार है। तीसरा आता है तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये तुम्हें पढ़ना नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा देती हूँ, क्योंकि ये भी है, थोड़ा सा जान लो। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमान और उपमेय में समानता आ जाती है। इसमें उपमान और उपमेय में क्या आ जाती है? उपमान और उपमेय में समानता आ जाती है। इसमें उपमान और उपमेय में समानता आ जाती है। उपमेय में जब उपमान की संभावना हो, और उपमेय में उपमान की उपमेय में उपमान की संभावना हो, क्या हो? संभावना हो। इसमें मानो, मनहु, जानो, जनु और जनहु लगता है, लगता है। इसमें क्या क्या लगता है? मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु और जनहु लगता है, जरूर लगेगा।
ये उत्प्रेक्षा अलंकार में इसमें क्या क्या लगता है? मानो, मनो, मनुहु। ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे क्या होगा? उदाहरण क्या होगा? मुख मानो चंद्रमा, चंद्रमा। तो कौन सा अलंकार हुआ ये? उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो मानो लगा है ना, तो ये कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार। उसमें क्या था बताई थी ना मैं, योजक चिन्ह लगता है, जैसा लगता है, सी, सा से सी लगता है। अब देखो नेक्स्ट है नेक्स्ट आता है अतिशयोक्ति अलंकार। चौथा अलंकार क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का नाम ही से पता चलता है बच्चों, अतिशय प्लस उक्ति। किस चीज से बना है? किस दो शब्दों से बना है? अतिशय, अतिशय मीन्स ज्यादा, अतिशय, अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति। उक्ति मीन्स बोलना। अतिशयोक्ति किससे बना है? अतिशय प्लस उक्ति से बना है। इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बात करना, बढ़ा चढ़ाकर बात करना, जब कोई बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर हाई फाई, बहुत मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं है, कुछ भी बोल देता है, उसको क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे इसका उदाहरण देखो, जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार। फिर क्या है? राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, फिर क्या होगा? तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक था उस पार, उस पार। देखो बच्चों, इसका मतलब है आगे नदियां पड़ी अपार, बहुत बड़ी नदी है, घोड़ा कैसे उतरे पार। कभी बोल रहे हैं कि नदी बहुत बड़ी है और सोच रहे हैं राणा प्रताप कि घोड़ा कैसे पार जाएगा। राणा ने सोचा इस पार, राणा इस तरफ सोच ही रहे हैं, तब तक चेतक था उस पार, घोड़ा उस पार पहुंच गया। कभी ऐसा होता है, इतनी बड़ी नदी है तो क्या क्षण भर में पहुंच जाएगा? तो वही कह रहे हैं कि कल कितना बढ़ा चढ़ाकर बात किया गया है। यही क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है, यही अतिशयोक्ति है। और नेक्स्ट आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में बच्चों, इसमें प्रकृति को मानव की तरह दिखाया जाता है। मानवीकरण अलंकार क्या है? पांचवा मानवीकरण अलंकार। इसमें प्रकृति को मानव की तरह दिखाया जाता है। किसकी तरह? मानव की तरह दिखाया जाता है। जब प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावना की बात की गई हो, इस तरह से भी कह सकते हैं, जब
प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावना की बात की गई हो, मानवीय भावना की बात की गई हो। इसमें क्या होता है, जैसे इसका उदाहरण है, जैसे हम कभी दुखी होते हैं तो देखते हैं ना कि प्रकृति भी बहुत दुखी है, या मान लो कि पेड़ यूं ऐसे हिल रहा है तो कभी कभी हम कहते हैं ना कि ऐसा लग रहा है जैसे बादल में कभी घोड़ा दिखता है ना, या हाथी दिखता है, कभी कभी दिखाते हैं, या चांद में लगता है कि कोई औरत बैठी, यही हम मानवीय भावना दिखाते हैं उसमें। तो यहां पर देखो उसका उदाहरण, जैसे मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। यहाँ पर्वत का मानवीयकरण किया गया है, यहाँ पर पर्वत का क्या किया गया है, मानवीयकरण किया गया है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र मीन्स अपने आंख, दृग आंख, सहस्त्र 100, सुमन फूल। मेखलाकार मीन्स करघनी के आकार का पर्वत है। बताओ, पर्वत को करघनी के आकार का बताया गया है, सहस्त्र अपनी 100 आंख रूपी फूल से। तो वही कह रहा है कि देखो यहाँ पर पर्वत को कहीं आंख होता है, फूल, पर्वत क्या बताया, करघनी के आकार का बताया। यहाँ भी मानव की तरह बताया है, मानव से कंपेयर किया है। यहाँ पर भी अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, फूल को आंख बता दिया है। तो यहाँ पे मानवीयकरण अलंकार को अलंकार किया है कवि ने। तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं बच्चों। सबसे पहले अलंकार क्या है, कविता को सजाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं, कविता को सुंदर बनाने के लिए। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार सबसे पहले आता है। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, कोई भी एक वर्ण है जिसकी जो बार बार आए वो अनुप्रास अलंकार है। दूसरा आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में यमल शब्द से निकला है, इसलिए यमल का अर्थ होता है जुड़वा। तो जहाँ पे एक ही शब्द 2 बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वो यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके होते हैं, वो श्लेष अलंकार है। दूसरा आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में कौन कौन से आते हैं, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। उपमा अलंकार में बच्चों यहाँ पे उपमा किसी से कंपेयर किया जाता है। उपमा अलंकार में तुम हाय फूल सी कोमल बच्ची, इसमें सा से सी लगता है और योजक चिन्ह लगता है। योजक का चिन्ह लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। दूसरा आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में बहुत ज्यादा समानता होती, तुम मेरे बेटे जैसे हो, ये जैसे से हो गया ना, तो उपमा अलंकार। जबकि रूपक अलंकार में जैसे में नहीं होता है और ज्यादा करीब बेटा ही हो। तो वही कह रहा है कि रूपक अलंकार में वहां पे योजक चिन्ह जरूर रहेगा, लेकिन सा से सी नहीं रहता। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें उपमान और उपमेय की और ज्यादा समानता आ जाती है। उपमेय में जब उपमान की संभावना हो, जैसे मनो, मानु, जनो, जानू, मुख मानो चंद्रमा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में हमेशा याद रखना कि मानो लगता है। नेक्स्ट आता है अतिशयोक्ति अलंकार।
जिसमें बढ़ा चढ़ाकर बात किया जाता है, बहुत ज्यादा, जहां पर कोई लिमिट नहीं है, लिमिट क्रॉस कर दिया जाता है, वो अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, घोड़ा तब तक चेतक था उस पार। राणा सोच ही रहा है और नदी क्रॉस कर गया घोड़ा। ये बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। पांचवा आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में प्रकृति को मानव की तरह दिखाया जाता है और प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावना होती है। मेखलाकार, पर्वत अपार, पर्वत को करघनी के आकार का बताया है। पर्वत में जो बहुत सारे फूल हैं वो उसकी आंखें हैं, तो ये मानव की तरह दिखाया है ना, तो इसमें मानवीकरण अलंकार लगा है। आज का अभी का वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ जो एक्टिविटी का होगा बच्चों। धन्यवाद।